ओम शांति। गीत बहुत सुंदर था, 2 ही लाइन। हर पल बाबा के हम गुण गाएं, क्यों पल पल हम बाबा के गुण गाएं भाई, क्या कारण है? किसके गुण पल पल गाते हैं? दुनिया में बहुत लोग गिरते हैं, गिरे हुए हैं, लेकिन उठाने वाला कौन होगा? कोई एक किसी को दया आ गई होगी तो कोई मनुष्य उठाया होगा, कोई संत उठाया होगा, कोई सोशल वर्कर उठाया होगा, लेकिन हमारे को उठाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा पिता है। तो ये वो सभा बैठी है जिनको परमात्मा ने उठाया है। कितनी महान सभा है! इस सभा को देख करके तो मैं गदगद हो गया कि दुनिया परमात्मा को ढूंढ रही है। साधु संत ऋषि मुनि महात्मा दुनिया ढूंढ रही है, और भगवान शिव बाबा इन बच्चों को उठा करके अपने गोद में घूम रहा है। क्या भाग्य है! मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर हम कहाँ बैठे हैं, किस सभा में बैठे हैं। कौन सी सभा है ये जिनको भगवान अपने गोद में लेकर के उठा करके घूम रहा है? ये वो सभा है जिनके नयनों में भगवान है, या यूं कहें कि भगवान के नयनों में ये बैठे हैं। राइट? क्या कहूं? ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन। दुनिया में जो लौकिक ब्राह्मण है, कुल ब्राह्मण है, उनको बड़ा नशा रहता है, हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम जाति के ब्राह्मण हैं। कौन से जाति हो भाई? ब्राह्मण जाति के हैं। नशा है, भलो सिगरेट पी रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, वो वर्णन नहीं करेंगे इस स्टेज से, लेकिन नशा है अपने कुल का। हम ब्राह्मण कुल के हैं। ये ईश्वरीय कुल के ब्राह्मण बैठे हैं। नशा है कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। इतना श्रेष्ठ कुल दुनिया में कहाँ भी नहीं है, किसी युग में नहीं है। लक्ष्मी नारायण के बच्चे कहेंगे कि हम दैवी कुल के हैं, देवताएं कहेंगे कि हम दैवी कुल के हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि हम ईश्वरीय कुल के हैं, उनको ईश्वर का पता नहीं है। लेकिन ये सभा ईश्वरीय कुल के दैवी ब्राह्मणों की सभा है। कितना भाग्यवानों की सभा हम कहेंगे, जिनका भाग्य स्वयं परमात्मा ने लिखा है। लिखते लिखते थक गया तो कागज पेंसिल दे दिया, बच्चे अपना भाग अपने हाथ से लिखो। क्या कहूं, जिनका भाग्य भगवान लिखना, अब वो थक गया तो बच्चों को हाथ में दे दिया, बच्चे अब अपना भाग अपने हाथ से ही लिखो। इतना चांस किसको मिलेगा? देवताओं को मिलेगा? कोई ऋषि मुनियों को मिलेगा? वो तो तक लगाए बैठे हुए हैं, समाधि में बैठे हुए हैं, कहीं से दीदार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, कहीं से एक आवाज सुनाई दे। यहाँ ये लाडले ब्राह्मणों को भगवान ने तकदीर लिखने का कलम दे दिया है। लिखो, जितना चाहिए लिख लो। इतना नशा हम लोगों को है, इतना उमंग है कि भगवान ने भाग्य लिखने का चाबी कलम हम ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया है। हम अपना तो भाग्य लिख ही रहे हैं, हम दूसरों को भी भाग्य लिखने के योग्य बन गए हैं। दादी जान की कल मुरली सुनाई,
102 साल क्या उमंग था उनको। ब्राह्मण तो वो कहेंगे ना, क्या उनके अंदर उत्साह था, क्या लगन थी, क्या आवाज में बुलंदी थी, ताकत थी, पावर था। आज 102 साल, 100 साल, 90 साल के लोग बेड पर पड़े हैं, गिनती कर रहे हैं, 90 साल हो गया, बस अब थोड़े दिन और रह गए। दादी को उमंग है, यज्ञ चलाना है, बच्चों की संभाल करनी है, ब्राह्मण परिवार को संभाल करनी है और एक साथ घर चलना है। इतना उमंग, इतना उत्साह, इतनी लगन, क्या हम ब्राह्मणों में इतनी लगन है, इतना उमंग है? हम ब्राह्मण जो संकल्प करेंगे वही होने वाला है, जो वरदान देंगे वही होगा, इतनी नशा है। हम बाबा के नजदीक, हम ईश्वरीय कुल के हैं, बाबा के बच्चे हैं। देवताएं ये नहीं कहेंगे कि हम ईश्वरीय कुल के हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, देवताएं नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि हमारा लक्ष्मी नारायण के बच्चे हैं, हम राजघराने के बच्चे हैं, हम ये हैं, लेकिन ईश्वरीय कुल के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, वो नहीं कह सकते हैं। हम ही कह सकते हैं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। कितना श्रेष्ठ बाबा ने हम बच्चों को बनाया है, कितना भाग्यवान बनाया है। इतना हम बच्चों को नशा है, इतना उमंग है। जिसको प्राप्ति नहीं है उसको उमंग है, जिनको प्राप्ति है, पालना ले रहे हैं, जो निरंतर बाबा की याद में रह रहे हैं। एक एक ब्राह्मण से अगर हम पूछें कि बाबा कहाँ रहता है, तो वो बड़ा नशे से कहेगा बाबा हमारे दिल में रहता है। एक हनुमान था जो भगवान को दिल में रखा, अपने दिल को खोल करके दिखा दिया दुनिया को। क्या हम ब्राह्मण दिखा सकते हैं कि हमारा बाबा हमारे दिल में है? ताली बजाने से नहीं दिखा सकते हैं, दुनिया में बहुत ताली बजाते हैं। हम अपने चेहरे, चलन, अपने व्यवहार, अपने बोल, अपने चाल, अपने संकल्प, अपने व्यवहार से दुनिया को बता सकते हैं कि हमारे दिल में बाबा है। हमारा बोल ऐसा होना चाहिए, संकल्प ऐसी हो, हमारी वृत्ति ऐसी हो, दृष्टि ऐसी हो, हमारा कर्म ऐसा हो। तो दिखाएंगे ना। तो हम अपने आप से पूछें, क्या हमारे अंदर ये है? कब हम अपने अंदर झांकें, अगर नहीं है तो हम भरें। दे रहा है दाता खोल करके, दरवाजा बैठा है, खानों की, शक्तियों की, शांति की, सब दरवाजा खोल करके बैठा है। बैठा है या नहीं बैठा है? खाली सुबह सुबह दरवाजा खोल करके बैठा रहता है अमृत बेले? नहीं, सारा दिन खुला है। जहाँ चाहो वहाँ बैठो और खजाना लेते रहो। केवल स्मृति का खेल है। सुबह स्मृति रखते हैं, अमृत बेला है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है, सब अपने आप में भरनी है, फिर दिन में भूल जाते हैं। सारा दिन अगर हमारे अंदर स्मृति रहे कि नहीं, परमात्मा से मुझे शक्ति प्राप्त करके सारी दुनिया को देना है। हम ब्राह्मण क्या हैं? कल्प वृक्ष के कहाँ बैठे हैं? जड़ में बैठे हैं। हम पूर्वज हैं। बाबा ने क्या बताया? हम पूर्वज हैं। पूर्वजों का काम क्या है? जड़ का काम क्या है? थूर का काम क्या है?
सारे वृक्ष की संभाल करना। पूर्वजों का काम क्या है? सारी विश्व का संभाल करना। विश्व में क्या हो रहा है? विश्व में दुनिया अशांत है, दुखी है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुमको दुखियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, भक्तों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सुनो। कब सुनेंगे? हमारी बुद्धि एकाग्र होगी, बाबा से लगी रहेगी, सूक्ष्म में रहेगी, तब तो दुखियों की आवाज सुनेंगे। हम और बातों में रहेंगे, शारीरिक बातों में रहेंगे, देहधारियों को ही देखते रहेंगे, आवाज सुनाई देगी? नहीं देगी। इसलिए इस मिट्टी से हमेशा अलग रखना है अपने आप को। धून लगा देना है, नहीं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बाबा ने धून लगाया, शिव बाबा की प्रविष्टता ब्रह्मा बाबा में हुई, बाबा ने धून लगा दिया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। डायरियां लिख दी, डायरियां पूरी हो गई, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? ये हुआ कि बाबा का शरीर का भान भूल गया। देखने वाले भी बाबा के शरीर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो शरीर से परे हो गया। उसको एंजिल दिखाई दिया, फरिश्ता दिखाई दिया, कृष्ण दिखाई दिया, देवता दिखाई दिया। अगर बाबा 93 इयर्स के एज में इतना पुरुषार्थ कर सकता है, धून लगा सकता है, तो क्या हम बाबा के बच्चे? हम सबको पता है कि हम आत्मा हैं, किसको नहीं पता है? सभी 7 डेज का कोर्स किए हैं, पुराने नए भी जो बैठे होंगे 7 डेज के कोर्स करके ही आए होंगे, सीधी तो नहीं आए हैं। तो हम सबको पता है मैं आत्मा हूं। क्या हमारे को धून है? अभी भी हम कंप्लेन करते हैं, मेरा योग नहीं लगता है। योग करने जाते हैं तो बुद्धि भटकती है, कैसे योग करें? अरे जिसने इतना एहसान किया, गिरे हुए को गले लगाया, नैनों में बैठाया, कितना उपकार किया। आज दुनिया में देखते हैं कि कोई बीमार होता है, उसको कोई एक फल दे देता है, कोई मदद कर देता है, उसको पूछने के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो भूलता नहीं है, घर जाकर के उसको कार्ड लिखता है, थैंक्स का कार्ड लिखता है, आप हमारे बीमारी में आए थे। भगवान हमको इतना उठाया है, इतना कहाँ से कहाँ ले गया है, उसके लिए कोई हम कहते हैं कि याद करते हैं तो बुद्धि भटकती है। अरे वो याद करें, उसी में खोए रहें। वाह बाबा वाह, क्या से क्या बना दिया। आज विश्व परिवर्तन करने के लिए किसको चुना है? कौन से ब्राह्मण बैठे हैं? बुजुर्ग गांव की माताएं बैठी है। उसको कोई और नहीं मिला? जो इन माताओं को घर के सदस्य नहीं पूछते हैं, भगवान इनको उठाया है, गले से लगाया है। भगवान को और कोई नहीं मिला? सोचें, भगवान इतना हमारे उपकार किया है, जो कोई नहीं पूछता है, उसको हमको ऐसे को गले लगाया है, ऐसे को अपना बनाया है। उसको याद करने के लिए हम कहते हैं कि बुद्धि भटकती है, नशा नहीं चढ़ता है। अरे याद तो हमारी ऐसी हो, दिल ठार हो जाए, आंखें गीली हो जाए। कौन इतना उपकार कर सकता है? कौन इतना ये कर सकता है? सोचे तो जरा। हमने पूर्व जन्मों में, पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया है, भगवान हमारे ऊपर कुर्बान है। तो याद में इतना पावर है। केवल वो याद बाबा के लिए ही नहीं था, मम्मा के लिए नहीं था,
उन्होंने याद करके, मम्मा इतनी छोटी आयु में इतना बाबा को याद किया कि मातेश्वरी बन गई, जगदम्बा बन गई, सरस्वती बन गई। अपने आप को इतना भुला दिया, शरीर के भान को भुला दिया कि मम्मा को जन्म देने वाली उनकी लौकिक मदर, वो भी मम्मा कहने लगी। हम मम्मा कहें, आप सब मम्मा कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो जन्म दिया है वो भी मम्मा कह रही है। क्या देखा ऐसा, क्या परिवर्तन देखा? याद में उतनी पावर है। मैं प्रैक्टिकल बताऊं, मैं दादी के पास, गुलजार दादी के पास 1 महीना शेफी हॉस्पिटल में था, बॉम्बे में, मुसलमानों की हॉस्पिटल है। बड़े डॉक्टर आते थे, उदवाड़िया जैसे डॉक्टर, जो पेशेंट को 2 मिनट से अधिक टाइम देते नहीं हैं। दादी के पास आते थे, अगर दादी अपने चारपाई पर है तो वो दादी के कुर्सी पर बैठ जाते थे, अगर दादी कुर्सी पर बैठी हुई है तो उनके चारपाई पर बैठ जाते थे। पूछते थे, दादी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हंसते थे, पैरामीटर देख करके हंसते थे, इतनी तकलीफ है लेकिन बोल रही है मैं ठीक हूं। वंडर लगता था उन लोगों को, वंडर लगता था। जब डॉक्टर नहीं होते थे तो दादी निश्चिंत होकर के शांत में बैठी है, यादों में खोई हुई है। दादी कुछ बात तो करो हम लोगों से, हम लोग बैठे हैं। नहीं, बाबा को याद करो। नीलू बहन बोलती थी, जो कल दादी के सामने आप लोगों ने देखा होगा, नहीं हम सारा दिन 24 घंटा सेवा हम करते हैं। हंसी में बोलती थी, दादी आप मेरे को क्यों नहीं याद करती है, बाबा को याद करो। बाबा आपको पानी पिलाने आता है क्या? दादी बोलती थी, नहीं नहीं, बाबा कर रहा है, तुम्हारे द्वारा भी बाबा करा रहा है। इतना निश्चय। तकलीफ है, लेकिन जैसे कि विष्णु को दिखाते हैं, समुद्र में से सैया पर विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके वो लेटा हुआ है, समुद्र में तूफान आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, अपने से सैया पर लेटा हुआ है। उसी तरह शरीर का हिसाब किताब चल रहा है। दादी एकदम निश्चिंत है, कभी मुख से नहीं बोला मुझे दर्द हो रही है, मुझे जलन हो रही है, मुझे ये पीड़ा है, कभी नहीं, मैं सुना नहीं है कानों से। कि अवस्था होना चाहिए ना। क्या बाबा ने गिफ्ट दिया है दादी को? नहीं, आज भी माध्यम होने के बावजूद भी आज भी वो तपस्या के अलावा उनके बुद्धि में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक बाबा बाबा, इतना प्यार से मुख से वो बाबा कहती है, मैं क्या बताऊं, इतना प्यार से कहती हैं, सुनने वालों का हृदय पिघल जाता है। भगवान का कैसे नहीं पिघलता होगा, मैं समझ नहीं सकता। इतना प्यार। हम दिल से बाबा को प्यार करें, कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। शरीर का हिसाब किताब है, 84 जन्मों से हम चक्कर लगाते आए हैं, पता नहीं जाने अनजाने क्या हमने गलती कर दिया है। अगर गलती कर दिया है, भूले मेरे से हुई है, तो उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही पड़ेगी। तो शरीर हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। दादी जैसे कि न्यारी प्यारी है, तो बाबा हम बच्चों की ऐसी अवस्था चाहता है, कुछ भी हो जाए हम घबराएं नहीं, कुछ भी हो जाए हम मुरझाएं नहीं, कुछ भी हो जाए हम अचल अडोल स्थिर रहें। वो किसकी अवस्था है? हम ब्राह्मणों की है ना, देवताओं की तो नहीं है। हम ब्राह्मणों की है। हम ब्राह्मणों की अवस्था कब होगी? जब हमारे अंदर बेहद का वैराग होगा, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है,
एक की रस में रहेंगे, एक की लगन में रहेंगे, एक ईश्वरीय रस में डूबे रहेंगे तो दुनिया की कोई आकर्षण नहीं होगी। इस नजरों से, दृष्टि से कोई शरीर दिखाई न दे, इतना अभ्यास करना है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि बाबा के वो आंखें नहीं हैं जो बच्चों की गलती को देखे। एक तरफ बाबा कहता है कि बच्चों की हर सेकंड की एक्टिविटी, कौन क्या कर रहा है, इतना बड़ा वतन में टीवी लगा हुआ है, बाबा देखता है, लेकिन बच्चों की गलती को नहीं देखता है। अगर गलती देखे रहम कौन करेगा? तो हम ब्राह्मण बच्चे गलती देखना है एक दूसरे की? कभी नहीं। कोई गलती कर रहा है, अगर हमारे अंदर ताकत है तो दया करें, उसको योग का दान दें कि वो गलती से सही रास्ते पर आ जाए। ये काम है, ये दया करना है। बाबा जो हमारे ऊपर दया किया है, उपकार किया है, तो हम ब्राह्मण कब उपकार करेंगे? हम मंदिरों में जाकर के बड़ा प्यार से मूर्ति की पूजा किए हैं या नहीं किए हैं? आप लोग करते थे ना अज्ञान काल में? कितना प्यार से जल चढ़ाते थे, प्रसाद खिलाए होंगे, अगरबत्ती दिखाए होंगे। वो मूर्तियां किसकी यादगार है? ये कौन बैठे हैं? वो मूर्ति, मंदिरों वाले मूर्ति बैठे हैं यहाँ, चैतन्य। अब वो चैतन्य बैठे हैं तो उनकी कमियों को हम देखेंगे क्या? अगर कमी देखना था तो वो मूर्ति को देखें, लेकिन मूर्ति में कितनी भावना थी, कितना हमारा रिगार्ड था। और वही चैतन्य देवताएं यहाँ बैठे हैं, देवियां यहाँ बैठी हैं, उनको हम गलती को देख रहे हैं। सोचो, वो आंखें हैं, इसका मतलब कि हम शरीर के भान में हैं। ब्राह्मण क्या, जो शरीर से परे। ब्राह्मण क्या, जो निरंतर कथा सुने और सुनाए। कथा की बात आ गई तो मैं एक और आपको सही राइट आपको बात सुना रहा हूं दादी की। दादी जानकी एक बार बीमार पड़ी तो बड़ी दादी ने, दादी प्रकाश मणि ने इनको भेजा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में दादी ने कहा कि नहीं, सेंटर पर रखोगे तो लोग मिलने आएंगे और दादी बोलती रहेगी, ज्ञान सुनाती रहेगी। तो एक भाई के फ्लैट में रखा गया ताकि वहाँ कोई आए नहीं, जाए नहीं। ठीक है, रात को दादी वहाँ पहुँची रही। सुबह हुआ, योग कराई और सब ये हुआ तो दादी को नाश्ता ले आए कि दादी नाश्ता का टाइम हो, नाश्ता करो। तो दादी बोलती है कि ब्राह्मण कैसा बिना कथा सुनाए नाश्ता करो? तुम लोग यहाँ सामने बैठो, हम मुरली सुनाएंगे फिर नाश्ता करेंगे। ये उमंग देखा, ये उत्साह देखा, ये लगन देखा। एक बार दादी की, जानकी दादी की गला खराब हो गई, ईएनटी को बुलाया। ईएनटी डॉक्टर ने बोला गला देख करके, दादी आप बहुत बोलते हैं ना तो गले में थोड़ी स्वेलिंग हो गई है, आपको मौन रहना है, बोलना नहीं है, क्लास नहीं कराना है। बोली कि जी हजूर। डॉक्टर देख करके दवाई लिख के चला गया। बोलती है कि डॉक्टर ने क्या बोला? मौन में रहना है, क्लास नहीं कराना है, बोलना नहीं है। ठीक है ना, चलो अंग्रेज आए हैं उनको बुलाओ, हम दृष्टि देंगे, टोली देंगे। एक एक अंग्रेज को जा रहे थे, वो 10-10 मिनट दृष्टि दिया, टोली दिया, वो नाचते अपने घर गए। इतनी पावरफुल। कहने का मतलब क्या है, सुनाने का भाव क्या है? इतना उमंग दादी में है। नहीं, सेवा करना है। गला नहीं चल रहा है, आंखें तो दिखाई दे रही है, हाथ तो चल रहा है, उनको दृष्टि दो, टोली दो। देखो इतना उमंग। तो कहने का भाव है कि खाली दादियों के लिए बाबा ने उमंग उत्साह भरा है। बाबा की ये आस है हम ब्राह्मणों के प्रति कि एक दिन का बच्चा अगर बाबा को पहचान लिया तो उसके द्वारा भी प्रत्यक्षता होगा बाबा की। कहा है या नहीं कहा है?
कब कब होगा? जब हमारे अंदर इतना उमंग उत्साह होगा तब होगा ना। सोचो, अब हम ब्राह्मणों में इतना उमंग उत्साह है, थोड़ा सा जुकाम हो जाता है, हम चादर ओढ़ करके सो जाते हैं, पड़ोसी को भी बोल देते हैं उठाना नहीं, मेरे को फीवर है, जुकाम है। एक तरफ हम कहते हैं, सुनते हैं, अनुभव है, सुप्रीम सर्जन सुबह में आ करके हमको दृष्टि देता है, गुड मॉर्निंग करने आता है। आता है या नहीं आता है बाबा? आता है ना। अगर हम चादर ओढ़ करके सोए हैं तो चादर हटा करके गुड मॉर्निंग करेगा? सोचो। हम वार्ड में देखते हैं, डॉक्टर आता है, पेशेंट सोया होता है तो बोलता है कि नहीं इसको उठाओ नहीं, राउंड लगा करके बाजू के पेशेंट को देख करके चला जाता है। परमात्मा आया है सुबह वरदान देने के लिए, हम चादर ओढ़ करके सोए हैं, वरदान ले रहे हैं। सोचो, जिनको नहीं प्राप्ति है वो उठ करके बैठे हैं जंगलों में, मंदिरों में, कहाँ कहाँ बैठे हैं कि भगवान दिखाई दे, कुछ प्राप्ति हो जाए। और जिसके पास भगवान आकर के वरदान दे रहा है वो सोए हैं या झुटका खा रहे हैं या ये कर रहे हैं, ये ब्राह्मण हैं? सोचो, हिसाब किताब किसको नहीं है, किसको नहीं था? ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी आप लोगों ने पढ़ा है, 18 जनवरी की बात आप लोगों ने पढ़ी है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। बाबा को तकलीफ थी, चेस्ट पेन था। जो भाई सामने खड़े थे वो पूछे बाबा डॉक्टर को बुलाएं? तो बाबा इतने नशे से कहा, बच्चे डॉक्टर को बुला कर क्या करोगे, बाबा तो परमात्मा से, शिव बाबा से बातें कर रहा है, डॉक्टर आकर क्या करेगा? इतनी तकलीफ सबको है, क्योंकि ये 84 जन्मों का ये चोला है, ये सफर करके आए हैं, होना ही है। लेकिन उस तकलीफ में रहते न्यारे प्यारे रहना है, शरीर के भान से भूले रहना है। वो कौन भूलेगा? जो निरंतर अपने को आत्मा समझेगा कि हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। धून लगा देनी है। हम कितना भाग्यशाली ब्राह्मण हैं, हमारे साथ भगवान भोजन करने आता है। भोजन करता है या नहीं करता है आपके साथ में? बताओ। भगवान सारा दिन फ्री है हम ब्राह्मणों के लिए, हम कितने लाडले हैं। दुनिया वाले तो हमको पूछते भी नहीं हैं, घर वाले पूछते भी नहीं है, कहते हैं मम्मी बुजुर्ग हो गई है, तुम रोटी खाओ, कोने में बैठे रहो, हमारे बिजनेस में डिस्टर्ब नहीं करो। वो हमारी इतनी ही वैल्यू समझता है। और भगवान हमारे साथ भोजन कर रहा है, हम एक गिट्टी उसको खिला रहे हैं, एक गिट्टी वो मुझे खिला रहा है। कितनी तकदीरवान हैं। सोचो, खिला रहा है या नहीं खिला रहा है? ब्रह्मा भोजन की इतनी वैल्यू है। खाली मधुबन में ही ब्रह्मा भोजन मिलता है या आप लोगों के घरों में भी ब्रह्मा भोजन मिलता है? घरों में मिलता है ना। तो इतना हम बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाएं। देवताओं को 36 प्रकार के भोजन का गायन है, लेकिन देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। और वो ब्रह्मा भोजन भगवान शिव बाबा हम बच्चों को रोज मुख में गिट्टी खिला रहा है। कितना हम तकदीरवान ब्राह्मण हैं। हम अपने भाग्य को देखें। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह तकदीर, वाह वाह मेरा ड्रामा में पार्ट, वाह भगवान ने चुना है। हम उसको रिटर्न कब देंगे? भगवान ने तो हमको अपना बना लिया, कब रिटर्न देंगे? सतयुग में चल करके देंगे? नहीं, सतयुग में तो कुछ है नहीं। पोस्ट है लेकिन वो भगवान को नहीं पहचानते हैं, भगवान वहां आता नहीं है।
हम बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मण बच्चे इतने लकी हैं कि भगवान के छत्र छाया में पल रहे हैं, भगवान के उंगली पकड़ करके चल रहे हैं। हमारा उंगली बाबा के हाथों में है, हम कदम रखते हैं, बाबा उंगली पकड़ता है। बाबा वायदा किया है, तुम 1 कदम चलो, हम 1000 कदम चलने के लिए तैयार हैं। दुनिया में कौन ऐसा होगा? सोचिए, है या नहीं है? भगवान बाबा, शिव बाबा कहता है ना, बच्चे हिम्मत का 1 कदम तुम रखो, हम 1000 कदम रखने के लिए तैयार हैं। जिसको 1000 कदम भगवान की मदद मिल रही है, उसको कोई तकलीफ होगी? कोई बात होगा? इतने हम ब्राह्मण नशे में रहें, ईश्वरीय नशे में झूमते रहें। वाह मेरा तकदीर, वाह वाह मेरा संगम पर रोल। इतने खुशी में रहें, हमारे नज़दीक जो आए उनको खुशी मिले, उनको खुशी के, उनके गम को भुला दें, उनको खुशी में नचा दें। आज हम दादियों के पास जाते हैं, दादियाँ यहाँ स्टेज पर आती है, सब लोग नाचने लगते हैं। दादी गुलजार झलक पाया सारा सभा आप लोगों के सामने, उसमें हम भी थे, मन गदगद हो गया ना। कैसे? बाबा को याद करके, बाबा के शक्तियों को इतना अपने में जमा कर लिया है, उनको देख करके दूसरों की दुख दर्द मिट जाता है। तो वो बाबा में जादू है, वो याद में जादू है, वो याद में ताकत है। हम जितना जितना याद करेंगे, दूसरों को गम से दूर करेंगे। हमारी याद कोई साधारण याद नहीं है। हमारी याद, हमारी प्यूरिटी, हमारी शांति कोई साधारण नहीं है। दुनिया में ढूंढ करके आओ, बड़े बड़े मॉल बने हैं देश विदेश में। अपने बच्चे को, रिश्तेदार को बोलो, तुम मॉल में जा रहे हो, ये 10,000 रुपया ले लो, मुझे 2 ग्राम शांति लेकर के आना, 2 ग्राम प्यूरिटी के लेकर आना, 2.5 ग्राम। मिलेगा दुनिया में? कहाँ भी नहीं मिलेगा जो हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। इतनी वैल्यूएबल चीज हमको मिल रहा है, तो कहीं हमारी दृष्टि वृत्ति जाएगी? दूसरा चीज दिखाई देगा? कुछ नहीं। इतनी वैल्यूएबल चीज है, तो सारा दिन वाह बाबा, वाह वाह मेरा तकदीर, वाह गुन गाते रहें, गाते रहें, गाते रहें। इतना लौ में लीन हो जाएं, जो हमारे नजदीक आए वो भी लीन हो जाएं। हम अपने घरों में याद बाबा को करें। हम ब्राह्मण हैं ना, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तो हम याद करें। जहां याद करें वो धरती पावन हो जाए, वहां पांव रखते लोगों को दुख दर्द मिट जाए। आज हमारे ऋषि मुनि संत भगवान को नहीं पाया, वो जंगलों में घर बार छोड़ करके जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। वो इतनी तपस्या में लीन हो गए हैं, भगवान के जानते नहीं हैं, प्राप्ति नहीं है, लेकिन लीन है कि भगवान आएगा, मुझे प्राप्ति देगा, दर्शन देगा। उनके तपस्या से वहाँ का वातावरण शांत हो जाती है। शेर, चीते, हिंसक प्राणी उनके पास आकर के बैठते हैं, हिंसा भूल जाते हैं। सचमुच हम बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मण बच्चे, अगर हम तपस्या घरों में या कहाँ भी करें, क्या हम घर का वातावरण चेंज नहीं कर सकते हैं? अपने रिश्तेदारों की बुद्धि चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। कहते हैं बाबा को, हमारे रिश्तेदार की बुद्धि चेंज कर दो, वो भी बाबा के हो जाए, लेकिन हमारे हाथ में जो जादू है, मंत्र है, वो यूज नहीं करते हैं। बाबा से कराना चाहते हैं, बाबा ने तो रास्ता दिखाएगा, तो अगर वो करेगा तो बाबा का भाग्य बन जाएगा। तो बाबा हम बच्चों का भाग्य बनाना चाहता है, अपना उसका तो भाग्य बना ही हुआ है, वो तो दाता है। इसलिए हम लोगों को
इस नजरों से बस कुछ नहीं दिखाई दे, एक बाबा 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 बाबा। ब्राह्मण क्या? ब्राह्मणों में हम लोग सारा दिन एक दूसरे के पर चिंतन में लगे रहते हैं, एक दूसरे की कमी, अरे ये इतना साल का पुराना है, इसमें ये कमी है, 10 जगह फैलाएंगे, और नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज दे देंगे, दुनिया देखेगी। और यहाँ तो हम बड़ी दादी को देखा, दादी प्रकाशमणि को, हम लोग गलती करते थे, पांडवों की बात सुना रहा हूँ। दादी आकर के क्लास में क्षमा मांगती थी कि मेरी भूल है, इसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। दादी के प्रेजेंस में ये काम हो गया। दादी में इतना पावर नहीं है कि किसी को हिम्मत नहीं हो गलती करने का, भूल करने का। वो अपनी गलती समझती थी, क्लास थर्रा जाता था। तो ब्राह्मण वो जो दूसरे की कमी कमजोरी को अपना कमी कमजोरी समझे। ये हमारा परिवार है ना। आज हम अपने बच्चे के कोई भूल दूसरों को, पड़ोसियों को बताते हैं क्या? माँ बेटी माँ को सुनाती है, माँ अपने अंदर पी जाती है, क्षमा लेती है, यहाँ तक अपने पिता को भी नहीं बताती है। तो हम सब पूर्वज हैं, हम सब माँ बाप है इस सृष्टि के। अगर कहीं भूल देखा तो हम तपस्या करें, योग करें, इतनी तपस्या करें कि उससे भूल मिट जाए, खत्म हो जाए। वर्णन करने से ये होगा। दादी जानकी लंदन गई तो दादी बाबा से पूछती है, बाबा मैं क्या करूंगी जा करके वहां, हम अंग्रेजी जानते नहीं हैं। दादी ने कहा कि बाबा हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमको आप विदेश भेज रहे हो, हम क्या करेंगे वहां जा करके? बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको मधुबन बनाना है, लंदन को मधुबन बनाना है। बाबा ने कोई डॉलर नहीं दिया कि ये डॉलर ले जाओ जाके वहां मधुबन बनाना। दादी एक थैली लेके चल दी, मस्त फकीर। इतनी तपस्या किया, जाकर डिमांड नहीं किया कि मुझे बेड चाहिए, मुझे कमर में दर्द है तो मुझे संदल चाहिए। जो मिला वहां बैठ गई, तपस्या इतना किया, लोग आने लगे। सुबह उठ करके मुरली ऐसे सुनाती है जैसे हॉल भरा हुआ है, जोर जोर से। आज लंदन में देखिए 500 का क्लास, हिंदी क्लास अलग, अंग्रेजी क्लास अलग चलता है। तपस्या, इतना निश्चय, इतना बेहद का बैराग, अपने लिए कुछ नहीं। हम लंदन में देखा, बहने वहाँ भाई लोगों सुनाए, दादी यहाँ महीनों तक नीचे सोती थी, साधन नहीं था। लंदन में रिवाज है, दिवाली पर, क्रिसमस पर लोग सब फर्नीचर बाहर रख देते हैं घर के, और नया फर्नीचर लाते हैं, जैसे इंडिया में दिवाली पर होता है। तो एक ने अपने घर के दरवाजे का पल्ला निकाल करके बाहर रख दिया, नया अपना पल्ला दरवाजे का बनवा लिया। 4-6 दिन तक देखा, दादी ने कोई नहीं उठाता है, तो 2 भाइयों को बोला कि ये पल्ला अंदर ले आओ, 2 ईंट रख दो, और वो 4 ईंट पर पल्ला रख करके दादी उस पल्ले पर लेटी थी। ये बेहद का बैराग मधुबन लाया। अगर सचमुच हम लोगों को, हम ब्राह्मणों में बेहद का बैराग हो जाए, हम बाबा की याद में खोए रहें, तो हमारा घर मधुबन होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो हम अपने घर को मधुबन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? अगर सब इतने ब्राह्मण बैठे हैं, हर घर में मधुबन हो जाए, तो क्या बाबा की प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? तो हम ब्राह्मण चाहते हैं प्रत्यक्षता करना, कब करेंगे? बाबा से प्रॉमिस करके जाएं कि बाबा हम इतना याद में रहेंगे, इतना ब्राह्मण जीवन के स्मृति में रहेंगे, वैल्यू को समझेंगे, घर को मधुबन बनाएंगे। जो लोग आए
परिवर्तन हो करके जाएं। ये मधुबन परिवर्तन भूमि है, देख रहे हैं ना, कैसे भी लोग आते हैं परिवर्तन हो करके जाते हैं। तो आपके घर में भी कैसे भी व्यक्ति आए, उनको बाबा का साक्षात्कार हो। ये हम ब्राह्मणों का काम बाकी रहा है, देखिए तो विनाश का काम शुरू हो जाएगा। विनाश रुका है केवल हम ब्राह्मणों के लिए। हम इतने योग्य नहीं बने हैं, इतने तपस्वी नहीं बने हैं। कब बनेंगे? कब तक हम भक्तों को, दुखी आत्माओं को तड़फाते रहेंगे? प्रकृति तड़फ रही है, दुखी हो रही है। कब तक उनके दुख दर्द को देखें? उनको दुख, चलो अपने लिए नहीं तो उनके दुख दर्द के लिए कम से कम तपस्या तो करें। हम ब्राह्मण हैं ना, यज्ञ तो करें। ब्राह्मणों का काम क्या है? यज्ञ करना, तपस्या करना, हवन करना। तो हमारी हवन क्या है? 5 विकारों का हवन। जरा भी कुछ लेस मात्र भी नहीं, कहीं अकाउंट बाकी नहीं रहे। इस तरह की हमारी तपस्या, इस तरह की बेहद की वैराग, कहाँ भी बुद्धि न जाए। ये हम लोगों की तपस्या है, ये हम लोगों की सेवा है, ये ब्राह्मणों का ये लक्ष्य होना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, करके दिखाएंगे। बाबा ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, हम दुनिया के ऊपर उपकार करेंगे, संबंधियों को उपकार करेंगे, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके ऊपर उपकार करके उनको ऊंचा उठाएंगे। ये है ब्राह्मण जीवन। इस तरह से सदा धुन में रहें। हमारे धुन को देख करके दूसरे में भी धुन की लहर आ जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता है? या केवल दादियों के लिए भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है, धुन में रहो, लगन में रहो, उमंग उत्साह में रहो? हम सब बच्चों के लिए दिया है। तो हम बच्चे कब भगवान को रिटर्न करके देंगे? कब बाबा को रिटर्न करेंगे? कौन सा दिन होगा? हम बाबा के कमरे में जाकर के वो दिन फाइनल करें, फैसला करें। बाबा, हम जब तक आपको रिटर्न नहीं करेंगे, हम नींद, चैन की नींद नहीं लेंगे। ऐसे प्रॉमिस करो। इस तरह से हम अपने अंदर उमंग उत्साह भर करके जाएं। ब्राह्मण जीवन कितना सुखी है। अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। अरे गोप गोपियां कौन है? मथुरा वाले, वृंदावन वाले, श्री कृष्ण वाले नहीं। ये गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख की ये बैठे हैं, इनसे पूछो। सचमुच वो अतीन्द्रिय सुख है? अपने अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे। भगवान दे रहा है, हम कब लेंगे? क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं तो यही समझ में नहीं आता है। दे रहा है, दाता छप्पर पार करके दे रहा है। लेने वाले कहाँ बिजी हैं? हम अपने आप से पूछे, हे मेरे मन कहाँ लगा हुआ है? किस कामों में लगा है? किसको देखने में लगा है? कौन सी चिंतन में लगा है? अपने आप से बातें करें, फिर देखो वहाँ से पुरुषार्थ की लहर उठती है। ये हम लोगों को ब्राह्मण हैं, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो उसका हमको फल मिलना चाहिए। ये है पुरुषार्थ। ओम शांति। थैंक यू।